दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल काम के लिए हम लोग जो बोल्ट यूज़ करते हैं उन बोल्ट पर तरह तरह के नंबर लिखे होते हैं। तो इन सभी नंबरों का मतलब क्या होता है, जैसे 4.6, 5.6, 8.8, 10.9। तो बोल्ट पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर हमें क्या बताते हैं? क्या ये नंबर बोल्ट की लेंथ बताते हैं, बोल्ट की स्ट्रेंथ बताते हैं या बोल्ट की साइज़ बताते हैं? तो इस वीडियो में हम बोल्ट पर लिखी डिटेल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों हम मोटर, पाइपलाइन और मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए जो बोल्ट यूज़ करते हैं वो कई बार टाइट करते वक्त ही टूट जाते हैं, जबकि हम सेम साइज़ और सेम लेंथ का बोल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमें बोल्ट पर लिखी डिटेल के बारे में ठीक से जानकारी का ना होना, क्योंकि दोस्तों हर बोल्ट की स्ट्रेंथ की फिक्स लिमिट होती है। अगर हम बोल्ट टाइट करते वक्त उस लिमिट से ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो बोल्ट का टूटना तय है। इन बोल्ट पर जो नंबर लिखे होते हैं 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 ये बोल्ट का ग्रेड होता है जो ISO सर्टिफाइड होता है। दोस्तों ISO एक ऐसी संस्था है जो मेट्रिक, बोल्ट, स्क्रू और स्टड की ग्रेड आइडेंटिफिकेशन तय करती है। जब भी आप किसी बोल्ट को देखोगे तो उस पर आपको 2 डिजिट में नंबर लिखे हुए मिलेंगे जो हमें 2 तरह की स्ट्रेंथ बताते हैं। इसमें जो पहला नंबर होता है वो हमें बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, यानी बोल्ट की मजबूती को बताता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम टेंशन लोड ऑफ द बोल्ट इन 1/100th मेगापास्कल्स, यानी कि सबसे लास्ट और सबसे आखिरी ताकत। और दूसरा डिजिट हमें यील्ड स्ट्रेंथ बताता है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम लोड बिफोर डिफॉर्मिंग 1/10th ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी हमारे बोल्ट की वो आखिरी ताकत जिसके बाद बोल्ट टूटने की संभावना रहती है। अब हम एक 4.6 ग्रेड का बोल्ट लेंगे और इस पर जो नंबर लिखे हुए हैं इसकी थ्योरिकली कैलकुलेशन निकाल कर देखेंगे। इस बोल्ट पर जो 4.6 लिखा है वो x.y की फॉर्म में है। x हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है और y हमें यील्ड स्ट्रेंथ बताता है। दोस्तों यहाँ पर जो 2 तरह की स्ट्रेंथ बताई गई है इसे निकालने का फार्मूला भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हम फार्मूला की मदद से बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू x इंटू 100। तो हमने पहले देखा था कि बोल्ट की x.y की फॉर्म में जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें से हम पहली वैल्यू को ले लेंगे और इसको x की जगह लिखकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 400। तो ये 400 हमारे बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। हम इसको 400 MPa यानी 400 मेगापास्कल में भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa दोनों ही यूनिट फोर्स की यूनिट है, इसलिए आप इसमें से किसी भी यूनिट को बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारे बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ निकाल कर देखते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला है यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ की x वैल्यू इंटू .y की वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूला में टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 400 लिखेंगे जो हमने अभी अभी इस फॉर्मूला से निकाली थी, और y की वैल्यू में हम 0.6 लिख देंगे। अब इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगी 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर आप इसे 240 मेगापास्कल भी बोल सकते हो। अब इससे हमें यह पता चल गया कि 4.6 का जो बोल्ट है उसकी आखिरी ताकत 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और बोल्ट की टूटने की आखिरी स्ट्रेंथ है 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक और बोल्ट है जो 10.9 ग्रेड का है। अगर हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हम लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू 100। अब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे हमारा बोल्ट का ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारा 4.6 का जो बोल्ट है उसकी जगह हम 10.9 ग्रेड का बोल्ट यूज़ करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ 4.6 बोल्ट से बहुत ज़्यादा होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो 4.6 वाला बोल्ट था वो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर लोड उठा सकता है, और जो 10.9 वाला बोल्ट है वो 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर लोड उठा सकता है। दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कई बार मेंटेनेंस करते वक्त बोल्ट क्यों टूट जाते हैं। जैसे जैसे बोल्ट का ग्रेड यानी 4.6, 5.6 जैसे जैसे ये ग्रेड बढ़ेगी वैसे वैसे बोल्ट की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके सामने बार बार बोल्ट टूटने की शिकायत सामने आ रही है तो आप ज़्यादा ग्रेड वाला बोल्ट काम में ले सकते हो। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 8.8 और 10.9 दोनों में से हेवी बोल्ट कौन सा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो में बताई जानकारी